लो मैडम। ठीक है। मैडम पैसे। किस बात की पैसे? ये मूंगफली ली आपने। सुन, तूने आज तो बोल दिया, लेकिन अगर आज के बाद मुझसे पैसे मांगे ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। शायद तू जानता नहीं है ना मेरे पापा कौन है, तो बता देती हूँ। मेरे पापा प्रधान हैं, और अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी से तुमने पैसे लिए हैं तो ये जो तेरी दुकान है ना वहां मिलेगी, समझा? मैडम आपने सामान लिया है, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तुझे एक बार बोला समझ में नहीं आया क्या? मैंने बोला ना तो पैसे नहीं दूंगी, और आगे से मुझसे इस तरह से बात की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझा? बे वहां के देख रहा है, यहाँ बात कर। मेम साहब आप गुस्सा मत होइए। देखिए आपको जो कुछ भी मेरी दुकान से ले जाना है ना आप ले जाइए, आप पैसे मत दीजिएगा। छोटे इनसे पैसे मत लेना। ये समझदार है, समझा इसे कुछ। बेटा मूंगफली पैक हो गई मेरी? जी मेम साहब हो गई। लाओ दो। अच्छा कितने पैसे हुए? पैसे नहीं मेम साहब, हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। आपकी मूंगफली पैक हो चुकी है, आप ऐसे ही ले जा सकती हैं। और हमारी दुकान से और कुछ भी सामान चाहिए होगा ना आपको, गज्जक रेबड़ी, ये भी आप ले जाइए। इसके भी हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। क्यों बेटा, कहीं से फ्री में लाते हो क्या? मुझे भी बता दो तो मैं भी वहीं से ले आऊंगी। नहीं मेम साहब, ये सामान हम फ्री में तो नहीं लाते, आता तो ये पैसों से ही है, पर हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। आप तो बड़े आदमी हो ना, इसलिए। तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे अगर फ्री में नहीं लाते तो बताओ मुझे कि कितने की हैं। तुम पैसे क्यों नहीं लोगे मुझसे? मेम साहब आप पूछ ही रही हैं तो मैं बता देता हूँ। कल आपकी बिटिया आई थी हमारी दुकान पे और यहाँ से मूंगफली लेके गई। जब मेरे छोटे भाई ने उनसे पैसों के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, धमकी दी हमें कि उनके पापा इस सोसाइटी के प्रधान हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो हमारी दुकान को यहाँ से हटवा देंगी। मेम साहब इस दुकान से हमारे घर का खर्चा चलता है, गरीब आदमी है, हम कहाँ जाएंगे। और इसलिए हमने उनसे कोई पैसे नहीं लिए और आपसे भी कोई पैसे नहीं ले सकते। मेरी बेटी फ्री में मूंगफली लेकर चली गई? जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा मेरा एक काम करोगे? जी हाँ मेम साहब। जब मेरी बेटी दोबारा से आए कुछ लेने तो तुम जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे ही करना। जी अच्छा। ये लो मूंगफली दे। ये लीजिए मेम साहब, धन्यवाद। ठीक है बेटा। जी। कितनी अच्छी मेम साहब है। एक तरफ बेटी है जो हम गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, और एक तरफ माँ है जो हमें पैसे देकर गई है। मेम साहब देखिए पहले की बात और थी, अब आपने हमारी दुकान से सामान लिया है तो आपको पैसे दे के जाने ही पड़ेंगे। और वैसे भी ये सामान मुफ्त में नहीं मिलता हमें, अगर हमें मुफ्त में मिलता होता ना तो हम आपको बिना पैसे के दे देते। देखिए आप इसके पैसे दे दीजिए और यहाँ से जाइए। मुझे लगता है तुझे समझ में नहीं आया अभी तक, है ना? कोई बात नहीं, अब मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ। शिखा, क्या कर रही थी ये? वो मम्मी ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था, इसीलिए थप्पड़ मारने जा रही थी इसे। ये बदतमीजी कर रहा था तेरे साथ? तुझे शर्म नहीं आती? इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। तेरी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। इन्होंने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। तू रोज इनकी दुकान पर आती है और कुछ ना कुछ सामान लेकर चली जाती है, और इनके सामान के पैसे भी नहीं देती। अरे अपने पिता का प्रधान होने का गलत फायदा उठाती है। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं मम्मी, आपको गलतफहमी हुई है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी?
ये तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। बस कर, और कितना झूठ बोलेगी, थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे पता भी है ये सुबह कितनी जल्दी यहाँ पर आ जाते हैं अपनी दुकान लगाने के लिए, और शाम तक बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके इन्हें थोड़े बहुत पैसे बचते हैं जिससे इनका घर चलता है। और अगर उन्हीं पैसों का तू फ्री में सामान ले जाएगी तो इन बेचारों को क्या बचेगा? अरे इनका भी तो परिवार है, तो इनके बारे में सोचना चाहिए। और तेरे लिए हमने क्या कमी रखी है? सब कुछ है तेरे पास, जो तू कहती है सब तुझे मिल जाता है। अरे इन लोगों की मदद करना सीख, ना कि इनके साथ ये सब कर। अब माफी मांग इनसे। भैया मुझे माफ कर दो, हाँ गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी ऐसा। कोई बात नहीं मेम साहब। और हाँ, अब तक जितना भी सामान इनसे लिया है उसके सारे पैसे दे, और ये वापस रख यहाँ। बेटा कितने पैसे हुए? मेम साहब वो पिछला हिसाब मिला के 1000 रुपए हो गए। 1000? दे। ये लो। धन्यवाद मेम साहब। अब मेम साहब एक बात और, आपकी बिटिया ने ना और भी दुकानदारों से आपके पति के नाम की धमकी देकर ना मुफ्त में सामान खरीदा है। देखिए वो बेचारे बहुत गरीब हैं, अगर आप उन गरीबों के भी पैसे दिलवा दे तो उनको अच्छा लगेगा। तूने दूसरों के साथ भी यही सब किया है? अरे अपने पापा की पावर का गलत फायदा उठाती है। तुझे पता है अगर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अभी के अभी मेरे साथ चल और उनके सारे पैसे वापस कर, और तू घर चल, तुझे तो मैं बताती हूँ।